हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो आज हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हर एक एग्ज़ाम में होता है, चाहे वो JKSSB का हो, चाहे वो CGL का हो, CHSL का हो, बैंक का हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो आप ले लो, SBI JNK बैंक। तो उसमें ये टॉपिक होता ही होता है। अब क्या होता है, ये इतना मुश्किल होता है याद रखना, तो मैंने सोचा इसकी एक सीरीज शुरू करेंगे। धीरे धीरे करके इसको याद करेंगे, ठीक है। तो आपकी ये जो सीरीज़ रहेगी वो ईडीएम, फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स पे रहेगी, ठीक है। अब आप सोचोगे सर आपने ईडीएम एंड फ्रेजल वर्ब्स क्यों लिखा, ईडीएम एंड फ्रेजेस क्यों नहीं लिखा। तो वो आपको समझ में आ जाएगा आगे, ठीक है। तो लेट अस बिगिन। तो पहले हम देखिए ईडीएम क्या होता है। ईडीएम देखो क्या होता है। इट्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फ्रेज और फ्रेज गिविंग मीनिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज गिवन बाय कंबाइनिंग इंडिविजुअल वर्ड्स, ठीक है। तो ये ग्रुप होता है वर्ड्स का जिसकी जो मीनिंग होती है वो डिफरेंट होती है। अगर हम इसके मतलब वर्ड्स को कंबाइन करें फिर इसकी मीनिंग निकालें, वो इससे डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगा ऑन द टेबल, ऑन द टेबल क्या होता है, टेबल पे। बट अगर ये ईडीएम होगी इसका मीनिंग ऑन द टेबल पे नहीं होगा, ठीक है। सो इसी को हम ईडीएम कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और फ्रेज जिसकी मीनिंग डिफरेंट हो फ्रॉम व्हाट इज गिवन बाय कंबाइनिंग इंडिविजुअल वर्ड्स, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगा इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। तो इसका मतलब नहीं है कि बिल्लियों और कुत्तों की बारिश हो रही है, बट इसका मतलब है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ठीक है। सो ये ईडीएम है। ऐसे ही हमारे पास ईडीएम है ऑन क्लाउड नाइन। इसका मतलब होता है बीइंग हैप्पी, ठीक है। सो जब तक कि आपको ईडीएम की इंफॉर्मेशन ना हो, उसके बारे में नॉलेज ना हो, आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ठीक है। सो टू अंडरस्टैंड ईडीएम यू मस्ट नो इट, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्रेज। फ्रेज भी क्या होती है, इट्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग मीनिंग सिमिलर टू इंडिविजुअल वर्ड्स बट इट इज़ नॉट मेकिंग कंप्लीट सेंस, ठीक है। ये भी एक ग्रुप होता है वर्ड्स का, बट ये मीनिंग देता है सिमिलर टू इंडिविजुअल वर्ड्स, ठीक है। बट सेंस इसका कंप्लीट नहीं होता। अगर हम सिर्फ फ्रेज को पढ़ेंगे हमारा इसका सेंस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि इसमें लैक होता है सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी, ठीक है। इसका कंप्लीट सेंस तब बनेगा जब हम इसको किस में यूज़ करेंगे, सेंटेंस में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ ऑन द टेबल। ऑन द टेबल फ्रेज है, क्योंकि देखो, क्योंकि अगर हम देखेंगे हमें समझ आ गया ऑन द टेबल मतलब है टेबल पर। बट सेंस नहीं बन रहा है कि टेबल पे क्या है, क्या वट वट ऑन द टेबल। सो जब मैं अगर मैं इसको कंप्लीट अगर मैं इसको इसका सेंटेंस बनाऊंगा द बुक इज ऑन द टेबल, तो इसका कंप्लीट सेंस अब बनता है। सो इसको हम फ्रेज कहते हैं, ठीक है। सो इफ फ्रेज हैज डिफरेंट मीनिंग्स फ्रॉम इट्स इंडिविजुअल वर्ड्स देन इट इज ट्रीटेड एज ईडीएम, ठीक है। मैंने आपको बताया इट इज़ लैकिंग बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ऑन द टेबल, ठीक है, ये एक फ्रेज है, ठीक है। अब यहाँ पे छोटा सा नोट है, ऑल इडियम्स आर फ्रेजेस बट ऑल फ्रेजेस आर नॉट इडियम्स, ठीक है। सो इसलिए मैंने लिखा इडियम एंड फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। क्योंकि मैं जो यहाँ पे इडियम्स लाऊंगा वो आपकी इडियम में भी कवर होगी, फ्रेज में भी कवर होगी, ठीक है। जो मतलब समझ आएगा फ्रेज, जो फ्रेज आपको समझ में आएगी वो मैं यहाँ पे नहीं लाऊंगा, ठीक है। सो अब हम देखते हैं व्हाट इज फ्रेज, टाइप्स ऑफ फ्रेज, सॉरी। हमारे पास होती है नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज, जरन फ्रेज, ठीक है। तो सर ये क्या होते हैं नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, ये क्या होती है सर। तो बताता हूँ मैं आपको, देखो नाउन फ्रेज क्या होती है। नाउन फ्रेज जो होती है ये बिहेव करती है एज ए नाउन इन सेंटेंस। इसका हेड वर्ड जो होता है वो नाउन होता है और कुछ मॉडिफायर्स लगे होते हैं, ठीक है, चाहे वो वर्ड्स इसके आगे हो या पीछे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए ब्यूटीफुल वॉच, ये क्या है, ये फ्रेज है, ठीक है। अब अगर मैं इसको सेंटेंस में यूज़ करूँ, ही गेव मी ए ब्यूटीफुल वॉच, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, ए ब्यूटीफुल वॉच यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, ए नाउन एक्ट कर रहा है, ठीक है। ही गेव मी ए ब्यूटीफुल वॉच, ठीक है। अब अगर हम देखें वर्ब फ्रेज, जैसे नाउन फ्रेज एक्ट कर रही थी एज ए नाउन इन ए सेंटेंस, वैसे ही वर्ब फ्रेज एक्ट करेगी एज ए वर्ब इन ए सेंटेंस। इसमें वर्ब होता है और एक हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बताऊँ, इज राइटिंग, इज राइटिंग क्या है, ये भी एक फ्रेज है। देखो समझ आ गया हमें, इज राइटिंग मतलब लिख रहा है, बट सेंस नहीं भरा है, क्या लिख रहा है, शी इज राइटिंग ए लव लेटर। अब इसका कंप्लीट सेंस बन गया। सो आपको याद रखना है वर्ब फ्रेज में होता है वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, मोडाल वर्ब्स भी हमारे एक तरह के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है।
आ गया समझ ईडियम एंड फ्रेज। अब हम देखते हैं फ्रेजल वर्ब। देखो फ्रेजल वर्ब और वर्ब फ्रेज, बहुत सारे कहते हैं वो फ्रेजल वर्ब और वर्ब फ्रेज एक एक ही होते हैं, बट ये एक ही नहीं होते। फ्रेजल वर्ब जो होती है ये लाइक एन इडियम काम करती है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन या वर्ब प्लस एडवर्ब या आर, यानी वर्ब और अदर मॉडिफायर्स हैं, ठीक है। वहाँ पे होते थे हमें ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। तो अगर हम देखें जैसे हमें ईडीएम का पता नहीं चलता जब तक हमें उसके बारे में नॉलेज ना हो, ऐसे ही हमें फ्रेजल वर्ब की मीनिंग समझ में नहीं आएगी जब तक हमें इसकी मीनिंग मतलब इसके बारे में नॉलेज ना हो, ठीक है। जैसे हमारे पास मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक्ट आउट। एक्ट आउट इसका मतलब होता है टू परफॉर्म समथिंग विद एक्शंस एंड जेस्चर्स, ठीक है। जैसे दे एक्टेड आउट नॉवल ऑन स्टेज, ठीक है। ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। उम्मीद है आपको क्लियर हो गए होगा व्हाट इज़ ईडियम, व्हाट इज़ फ्रेज एंड व्हाट इज़ फ्रेजल वर्ब, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर याद रखनी है वर्ब फ्रेज एंड फ्रेजल वर्ब में, ठीक है। अब अगला लेक्चर जो रहेगा, मैं सोच रहा था मैं डायरेक्ट ईडियम एंड फ्रेज, बट मैं अगले लेक्चर में लाऊंगा टाइप्स ऑफ फ्रेजेस पे, ठीक है। कितने टाइप के फ्रेज होते हैं, मतलब उनको कैसे पहचाना जा सकता है, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स।